हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। आज का ये वीडियो आरआरबी एएलपी इलाहाबाद के जो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं, इसके साथ साथ जो मेन लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि अभी एट प्रेजेंट इलाहाबाद डिवीज़न में जो आपके रनिंग स्टाफ है उनकी पोजीशन क्या है, कितने वहाँ पे शॉर्टेज है, कितने एएलपी की शॉर्टेज है, कितने लोको पायलट्स, मेल एक्सप्रेस, गुड्स, जितने भी जो कैटेगरीज आती हैं रनिंग स्टाफ की, वहाँ पे क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का 1 बाय 1 देखेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो आगरा डिवीज़न और झांसी डिवीज़न का बना चुका हूँ। जो कोई उस वीडियो को नहीं देखा है और इंटरेस्टेड है देखने के लिए तो वो जाके उस वीडियो को मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज ये पूरा बात इलाहाबाद डिवीज़न की करेंगे। 2 का मैंने बनाया, ये तीसरा वीडियो है। ऐसे ही बाकी जो जोन्स हैं उसके अंतर्गत आने वाले डिवीजन्स का भी जैसे जैसे मेरे पास डाटा आता जाएगा मैं उनकी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो चलिए 1 बाय 1 सारा का सारा देखेंगे। और ये वेटिंग स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कितना अभी एट प्रेजेंट वहाँ पे वैकेंसीज है ये काफ़ी हद तक निर्धारित करेगा कि वेटिंग लिस्ट कितनी क्लियर होगी या कितनी नहीं होगी, क्या पॉसिबिलिटी है। हालांकि मैंने झांसी का जो बताया उसमें इतनी सीटें वैकेंट है कि इलाहाबाद बोर्ड की जितनी भी वेटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ झांसी डिवीज़न में ही सारी क्लियर हो सकती है। तो चलिए फिर भी इसको देखेंगे कि यहाँ पे क्या पोजीशन है। इलाहाबाद डिवीज़न बहुत बड़ा है और रिक्रूटमेंट में भी आपने देखा होगा लगभग 2000 से भी ज़्यादा एएलपी का रिक्रूट अकेले इलाहाबाद डिवीज़न ने किया है, जो कि बहुत सारे बोर्डों से भी ज़्यादा है। तो चलिए 1 बाय 1 वो सारा का सारा देखेंगे। सबसे पहले मैकेनिकल का देखते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका मैकेनिकल का डाटा है, ठीक है। इसमें ऊपर जो है ये आपका स्टाफ पोजीशन नॉन रनिंग मैकेनिकल दिया हुआ है और नीचे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे हम देखेंगे ये आपका रनिंग स्टाफ का स्टाफ पोजीशन रनिंग एलपी, एसएलपी एंड एएलपी। एलपी लोको पायलट्स, एसएलपी सीनियर लोको पायलट्स और आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट। ये सॉरी एसएलपी जो है संट, जो संटिंग वाले लोको पायलट्स होते हैं वो, और एएलपी आपका पता ही है असिस्टेंट लोको पायलट। ये मैकेनिकल का है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे और ये जो डाटा है ये कब तक का लिया गया है, तो 1/12/2020 आप डेट देख सकते हैं, ये डेट मेंशन है यहाँ पे। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेट देख लीजिए, 1/12/2020, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट है, पिछले ही मंथ का है। पिछले मंथ जो 1 दिसंबर था तब तक का ये डाटा है, बिल्कुल लेटेस्ट है। इसमें कुछ भी मतलब पहले का या पुराना या ओल्ड कोई डाटा नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है। तो सारा कुछ आपको बिल्कुल, और ये ओरिजिनल पीडीएफ है आपका, मैंने कहीं से भी कोई इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं किया है, आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो मेल एक्सप्रेस के जो लोको पायलट्स होते हैं वहाँ पे ये SANC का मतलब है सैंक्शनड स्ट्रेंथ, मतलब कितने की लॉबी का स्ट्रेंथ क्या है कि कितने रख सकते हैं मैक्सिमम। OR का मतलब है कि कितने ऑन रोल है, मतलब कितने लोग हैं एट प्रेजेंट, और VSC का मतलब है कि वैकेंसीज कितनी है। तो ये आपका जो शॉर्ट फॉर्म्स थे उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ मैं टोटल की बात करूँगा, आप टोटल देखते जाइएगा कि कितने हैं और कितने की शॉर्टेज है। एक एक जगह की हम बात नहीं करेंगे, एक एक लॉबी की बात हम नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे CNB आपका कानपुर, TDL टुंडला, इस तरह से सारा दिया हुआ है, PRYJ प्रयागराज। तो इस तरह से अलग अलग लॉबीज जितने भी जो हैं उसके बारे में दिया गया, लेकिन अब उसके बारे में सेपरेट ना डिस्कस करके टोटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए टोटल में आप देखोगे तो 94 आपके जो हैं ये मैक्सिमम रह सकते हैं लोको पायलट मेल एक्सप्रेस के, और इनके पास हैं कितने, तो 54 हैं और 40 की कमी है, ठीक है। तो ये आपका पहला डाटा है, 40 की कमी। दूसरे में आप देखोगे तो पैसेंजर लोको पायलट, जो लोको पायलट पैसेंजर ट्रेनें ऑपरेट करते हैं वहाँ का आप देखोगे तो 51 की ज़रूरत है और इनके पास 58 है। ये देखिए 51 की ज़रूरत है लेकिन हैं कितने, 58 है। तो +7 ये आपका दिया हुआ है, +7 कि 7 ज़्यादा हैं, तो मतलब यहाँ पे कमी नहीं है। लेकिन लोको पायलट मेल एक्सप्रेस में 40 की कमी है। ऐसे ही आगे आप देखोगे तो ये आपका है गुड गार्ड्स का, गुड गार्ड्स लोको पायलट जो हैं, सॉरी गार्ड बोल रहा हूँ मैं बार बार, लोको पायलट गुड्स जो मालगाड़ी के जो होते हैं, इसमें देखिए इनका सैंक्शनड कितना है, तो सैंक्शनड है आपका 251, मतलब 251 होने चाहिए। है कितने, 170 हैं। कमी कितने की है, तो 81 की कमी है, 81 लोगों की कमी है। ऐसे ही जो ये अगला है ये आपका सेंटर है। तो सेंटर में आप देखोगे तो इनको ज़रूरत कितने की है, 125, मतलब ये रख सकते हैं। 105 इनके पास है और 20 की कमी है। तो ये आपका अभी तक का ये जो लोको पायलट्स का जितना भी जो डाटा था वो है। अब हम बात करेंगे एएलपी का। तो देखिए ये डीजल असिस्टेंट लोको पायलट, तो डीजल असिस्टेंट लोको पायलट में जो आपकी स्ट्रेंथ है वो 441 की है और 441 ही इनके पास हैं। मतलब
डीजल के असिस्टेंट लोको पायलट में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी शॉर्टेज नहीं है। जितना इनका मतलब सैंक्शनड है, जितने इनको चाहिए उतने इनके पास अवेलेबल है। लेकिन जब ओवरऑल बात किया जाएगा तो सैंक्शनड सीटें जो हैं वो आपकी कितनी हैं, तो ये हैं 962 और हैं कितने 828 और 135 की कमी है। अब आपको भी पता है कि जितने भी जो ये शॉर्टेज होता है ये फुलफिल करने के लिए आपका एएलपी जो है, एएलपी कैडर ही फीडर कैडर माना जाता है। मतलब एएलपी से रिक्रूट होके और ऊपर जाते हैं। जो भी लोको पायलट्स गुड्स बनते हैं या मेल एक्सप्रेस बनते हैं वो सब प्रमोट होके ही बनते हैं। तो आपको मतलब एएलपी के थ्रू ही रिक्रूट किया जाता है। तो ये जो भी 135 वैकेंसी आपको दिख रही है इस पे पहले एएलपी ही आएंगे, तभी ये लोग आगे जो है जाके अपना प्रमोशन होगा, इनका प्रमोट होंगे और आगे जाएंगे। तो डीजल में आप देखोगे तो 135 वैकेंसी आपकी अभी यहाँ पे अवेलेबल है। और इसमें थोड़ा सा वो है कि इसमें जो अदर जो स्टाफ होते हैं जैसे कि चीफ लोको इंस्पेक्टर वगैरह जो होते हैं उसके बारे में इसमें डाटा नहीं दिया गया है। तो चीफ लोको इंस्पेक्टर वगैरह का भी फीडर कैडर जो होता है वो भी एएलपी ही होता है। एएलपी से ही वो भी आगे चल के बनते हैं, या तो वो अपना कम्पिटिटिव एग्जाम जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है वो दे के या फिर प्रमोट होके। तो वो भी एटलीस्ट मेरे को लगता है जो भी जो होगा थोड़ा बहुत वहाँ पे भी 40-50 का शॉर्टेज जरूर होगा चीफ लोको इंस्पेक्टर का भी, तो वो भी इसमें जुड़ जाएगा। तो अब ये 135 आपका डीजल का है। अब जरा बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। तो चलिए इलेक्ट्रिकल का देखते हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल का। इसमें भी आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूं। तो आपका डेट है 1/11/2020, मतलब 1 नवंबर 2020 तक का ये डाटा है। 1 नवंबर तक का, आज से 2 महीने पहले का ये डाटा है, ठीक है। तो इसमें रनिंग स्टाफ की बात करेंगे, कितने सैंक्शनड हैं और कितना ऑन रोल है और कितनी वैकेंसी है। तो 1 बाय 1 चलिए देखते हैं। इसमें दोनों दिया हुआ है, चीफ लोको इंस्पेक्टर वगैरह के बारे में भी दिया हुआ है। तो 1 बाय 1 बात करते हैं। तो चलिए लोको पायलट मेल्स कितने की इनका ये रख सकते हैं, तो ये 404 रख सकते हैं, ठीक है। ऑन रोल कितने हैं, 378 ऑन रोल हैं। वैकेंसी कितनी है, 26, मतलब 26 लोग और ये ले सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। लोको पायलट पैसेंजर 143 रख सकते हैं, 128 हैं। कमी कितने की है, 15 की। इसके बाद गुड्स का देखिएगा, लोको पायलट्स गुड्स तो 1818 की कैपेसिटी है, मतलब इतने इनको रखने, इतने इनकी ज़रूरत है, इतने रखने चाहिए इनको। लेकिन अभी हैं कितने सिर्फ, तो 957 ही हैं और 861 की कमी है। यहीं पे बहुत बड़ा शॉर्टेज है, बहुत बड़ा गैप है। ये 861 लोगों का यहीं से बहुत भारी शॉर्टेज है। ऐसे ही आप संटिंग की देखेंगे, लोको पायलट संटिंग का, तो लोको पायलट संटिंग में 143 का स्ट्रेंथ है, 42 हैं और 101 की कमी है। तो ये आपका लोको पायलट संटिंग होगा। अब एएलपीज की बात करते हैं। तो एएलपीज में आप देखोगे तो 2061 ये स्ट्रेंथ है इनकी रखने की, 1514 इनके पास अभी अवेलेबल हैं और 547 की आपकी कमी है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ 547 की कमी है। लेकिन जब आप टोटल देखोगे, क्योंकि आपको इससे पहले भी मैंने बताया कि एएलपी जो वो फीडर कैडर होता है, एएलपी से ही सारे रिक्रूट होकर आगे तक जाते हैं। तो कोई भी लोको पायलट जो है गुड्स की आपको 861 वैकेंसी दिख रही है, ये इनडायरेक्टली एक तरह से एएलपी की ही वैकेंसी है। एएलपी ही यहाँ से रिक्रूट होंगे और एएलपी जाएंगे। तो आप देखोगे तो टोटल कितना है, 4569 टोटल जो है स्ट्रेंथ सेक्शन ये सैंक्शन हुआ है और आपको 3019 है और 1550 की आपकी कमी है। और ये कमी जो आपकी 1 नवंबर 2020 तक की कमी है, ये 1550 की इनके पास कमी है। ऐसे ही आप नीचे जो देखोगे रनिंग सुपरवाइजर का है, इसमें लोको इंस्पेक्टर CCTLC और इनका टोटल की बात करोगे तो यहाँ पे भी 218 की कमी है। आप देखोगे 378 सैंक्शन है, 160 है और आपका 218 की कमी है। तो ये भी जो है इसी में ऐड होगा। इसके लिए भी मैंने बताया कि एएलपी ही फीडर कैडर होता है। तो अगर आप टोटल की बात करोगे तो ये 1550 और 218 जोड़ दोगे तो आपका 1768 की कमी अभी भी एएलपी की आपको देखने को मिल जाएगी इलाहाबाद डिवीज़न में। तो भारी कमी है वहाँ पे। हालांकि स्टूडेंट्स लगभग 1500 के करीब लिए जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल के हैं, तो काफ़ी हद तक ये फुलफिल हो जाएगा। जो 200-250 बचेंगे ये उनके पास अभी जो हैं सीटें नई जो हैं वो तैयार हो रही हैं। 200-250 के करीब अभी नई सीटें अवेलेबल हैं इलाहाबाद डिवीज़न के पास। और ये 1 नवंबर 2020 तक का डाटा है। जो अभी ये टाइम पीरियड चल रहा है, जो आपका जनवरी ये नवंबर के बाद से जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है, इसमें भी जो रिटायरमेंट्स वगैरह आपको पता है कि 31 दिसंबर को भारी रिटायरमेंट हुई है। बहुत सारे लोग रिटायर हुए हैं। आपके जो पुराने चेयरमैन थे VK यादव सर, वो भी रिटायरमेंट हुए हैं। NCR के आपके GM रिटायर हुए। तो इस तरह से काफ़ी भारी संख्या में लोग रिटायर हुए हैं। मैं आपको एक डाटा बता दूं, जैसा कि एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था, तो सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद से लगभग
1500 या 1800 लोगों का नाम था जो कि रिटायरमेंट के लिए थे, जिनका रिटायरमेंट होना था। तो बहुत बड़ी संख्या होती है, उसमें से कम आपको 300-400 ये लोको पायलट्स वगैरह देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ये मेरे को लग रहा है कि आराम से 600-700 500-600 के करीब तो इलाहाबाद डिवीज़न में भी अभी तक वैकेंसीज़ क्रिएट हो चुकी होंगी, और अभी आगे आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा होंगी। एक साल में ये लगता है 1000 से पार चली जाएंगी। तो बहुत अच्छे चांसेस है सभी के, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, और आप लोगों को लगातार कॉन्टैक्ट में रह के उनसे रिक्वेस्ट करती रहनी होगी कि हमारे स्टैंड बाई को क्लियर किया जाए। और इस डाटा से मेन लिस्ट वालों को भी काफ़ी हद तक पता चल गया होगा, वो भी परेशान ना हो, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे देखा जा रहा था, जैसे कि सेंट्रल रेलवे मुंबई में देखा गया कि वहाँ पे वैकेंसीज की प्रॉब्लम थी। 565 एएलपी को रोक दिया गया था, उनको ट्रेनिंग वगैरह नहीं कराया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था, बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते थे कि भाई कहीं इलाहाबाद में भी तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि वैकेंसीज ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए ट्रेनिंग में डिले हो रहा है। तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, डाटा आपके सामने है, बिल्कुल वैकेंसीज अवेलेबल हैं, और जितने इन्होंने रिक्रूट किया उससे ज़्यादा ही वैकेंसी अवेलेबल है। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था आरआरबी इलाहाबाद का, जो इलाहाबाद डिवीज़न है, इलाहाबाद डिवीज़न के रिगार्डिंग, एनसीआर जो उनका जो इलाहाबाद डिवीज़न है उसके रिगार्डिंग। तो एनसीआर का मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। एनसीआर के मैंने तीनों डिवीज़न जो है आपके आगरा, झांसी और इलाहाबाद, तीनों के बारे में डाटा प्रोवाइड कर दिया है। आगे आने वाले टाइम में मैं जो बाकी जो है ना उनका भी डाटा धीरे धीरे ला के प्रोवाइड करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।